रतन टाटा की वसीयत का खुलासा। भाई बहन दोस्त नौकर पेट्स किसको क्या क्या मिला। 3,800 करोड़ आखिर किसके हक में गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। परोपकार और समाज सेवा की मिसाल दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया से विदा कह दिया। यानी 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया उन्हें दुनिया छोड़े, और अब उनके वसीयत का खुलासा हुआ है। उनकी संपत्ति लगभग 3,800 करोड़ रुपए आकी गई है। इसमें टाटा सन्स के शेयर और दूसरी चीजें भी शामिल हैं। ये सब रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को दे दिया गया है। ये दोनों कंपनियां दान और परोपकार के लिए काम करती हैं। टाटा समूह की परंपरा रही है कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटी और समाज कल्याण के लिए जाता रहा है, और रतन टाटा ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। रतन टाटा के पास कुछ और भी संपत्ति थी, जिसमें बैंक एफडी, कुछ कागजात, घड़ियां, पेंटिंग जैसी चीजें शामिल हैं, और इसकी कीमत 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि इस 800 करोड़ रुपए में किसको क्या क्या मिला। इसमें भाई बहने दोस्त नौकर पेट्स और करीबियों को क्या क्या मिला है। सबसे पहले भाई जिमी नवल टाटा। जिमी नवल टाटा रतन टाटा के छोटे भाई हैं। टाटा समूह के कारोबार में ज्यादा वो नहीं जुड़े हुए हैं। जिमी को कुछ निजी संपत्ति और बैंक डिपॉजिट और शायद कुछ कीमती चीजें मिली हैं। वहीं उनकी सौतेली बहनें शिरीन और डिना जेजे भाई को 1/3 हिस्सा दिया गया है। इन दोनों ही बहनों को 1/3 हिस्सा दिया गया है। इसमें बैंक में जमा रकम, पेंटिंग्स, घड़ियों की नीलामी से होने वाली आय और कुछ दूसरी चीजें भी शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और बाकी का 1/3 हिस्सा मोहिनी मोहन दत्ता को मिला है। मोहिनी टाटा ग्रुप में काम करते थे और रतन टाटा के करीबी थे। मोहिनी मोहन दत्ता का नाम रतन टाटा की वसीयत में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। मोहिनी रतन टाटा के पुराने दोस्त थे, जिनसे उनकी मुलाकात 1960 के दशक में जमशेदपुर में हुई थी। दोस्त महली मिस्त्री। महली मिस्त्री को अलीबाग की संपत्ति और टाटा की 3 कीमती बंदूकें मिली हैं, जिसमें .25 बोर की पिस्तौल भी शामिल है। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में पेट्स यानी पालतू जानवरों के लिए भी 12 लाख का फंड बनाया है। हर जानवर को हर 3 महीने पर 30,000 रुपए मिलेंगे। रतन टाटा को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था, और उनका पालतू कुत्ता टिट्टो उनके लिए बेहद खास था। उनकी वसीयत में उन्होंने टिट्टो की देखभाल के लिए खास इंतजाम किया है। टिट्टो की जिम्मेदारी फिलहाल शांतनु नायडू और उनके स्टाफ को दी गई है। इसके अलावा शांतनु नायडू रतन टाटा के जो युवा सहायक थे और करीबी दोस्त माने जाते थे। रतन टाटा के साथ जिन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, खास तौर पर जानवरों के कल्याण के लिए। शांतनु नायडू को दिए गए स्टूडेंट्स लोन और उनके पड़ोसी जैक मलाइट को भी दिए गए इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन को माफ कर दिया गया है। रतन टाटा के पास विदेश में भी काफी संपत्तियां थी। उनके पास 40 करोड़ की विदेशी संपत्ति थी, जिसमें सेशेल्स की जमीन, वेल्स फार्गो और मॉर्टन स्टैनली बैंक में खाते, हाउमेट एरोस्पेस के शेयर्स भी शामिल हैं। उनके पास करीबन 65 महंगी लग्जरियस घड़ियां भी मौजूद थी। इसके साथ ही रतन टाटा ने अपनी सेशेल्स की जमीन R&T एसोसिएट सिंगापुर को दी है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि आर वेंकट रमन और पैट्रिक का R&T एसोसिएट्स इंडिया और सिंगापुर में बतौर शेयरधारक प्रॉफिट बनता रहेगा। इसके साथ ही महली मिस्त्री को अलीबाग का बंगला सौंपते हुए रतन टाटा ने लिखा कि मिस्त्री प्रॉपर्टी को बनवाने में बहुत मदद करते थे, और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि ये बंगला उन अच्छे दिनों की याद दिलाएगा जो उन्होंने साथ में बिताए हैं। बता दें, अदालत में वसीयत की पुष्टि होने के बाद संपत्ति का बंटवारा होगा, जिसमें 6 महीने वक्त का समय लग सकता है। रतन टाटा की 23 फरवरी 2022 को की गई वसीयत में 4 संशोधन हैं। अंतिम संशोधन में यह साफ किया गया है कि टाटा की तरफ से किए गए निवेश, अन्य लिस्टेड स्टॉक और नॉन लिस्टेड कंपनियों के शेयर, साथ ही वो संपत्तियां जो विशेष रूप से कहीं और शामिल नहीं है, उनको रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ऐसे में जो समाज सेवा, जो परोपकार व्यवहार रतन टाटा का जीते जी हमने देखा, वही उनके वसीयतनामे में भी देखा। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।